जी स्टार्ट हमने किया था मैनुअल के ऊपर। सेकंड ऑप्शन मैनुअल पे ही आ गए वापस रिपोर्ट विज़ार्ड के ऊपर। पहले हमने लिया वेलकम रिपोर्ट बिल्डर और सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया बिल्ड अ न्यू रिपोर्ट मैनुअली। ओके जी, कनेक्ट कर लिया इसको। कनेक्ट करने के बाद एक हमने स्टेप ये लिया कि एक लिए एसक्यूएल क्यूरी और आ गए क्यूरी बिल्डर के अंदर। ठीक है, सेलेक्ट किया हमने डीपीटी को और साथ ही साथ सेलेक्ट किया हमने ईएमपी को। जब दोनों को सिलेक्ट किया इंक्लूड और क्लोज, तो इसने क्या किया, इनके बीच में रिलेशन शो कर दिया। रिलेशन किस चीज़ का है? ये प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशन है। ये सिर्फ उन्हीं टेबल्स के बीच में इस रिलेशन को शो करेगा जिनके बीच में पी के और एफ के का रिलेशन मौजूद होगा। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ईएमपी को सेल ग्रेड से ज्वाइन करेंगे तो ऐसा रिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कोई प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशन नहीं बना हुआ। ठीक है, यहाँ से हमने लिया ईएमपी के टेबल से ये दो कॉलम को रिमूव कर दिया। ओके जी, और ओके करने के बाद यहाँ पे आने के बाद चला दिया विज़ार्ड। नेक्स्ट ग्रुप अबव रिपोर्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट एसक्यूएल क्यूरी सेम रहेगी। नेक्स्ट ग्रुप फील्ड कह रहा है कौन सी होगी, हमने कहा डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, लोकेशन, ये हमारी ग्रुप फील्ड्स होंगी। नेक्स्ट डिस्प्ले कौन सी करनी है, ऑल टू ऑल फील्ड को डिस्प्ले करनी है। सही। नेक्स्ट सम किसका चाहिए, सैलरी का सम चाहिए। नो टेम्पलेट और फिनिश। ये हमारे पास ग्रुप अबव ज्वाइनिंग कंडीशन शो हो गई, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस टेबल के लिए थी जिनके बीच में कोई रिलेशन बना हुआ था, प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन बना हुआ था। ठीक है, इसको सेव कर लें। ईएमपी और डीपीटी के बीच में हमने मैनुअल रिलेशनशिप को देखा था। मैनुअल क्या था, बेसिकली मैनुअल का तो मेथड था, क्रिएट तो वो ऑटो ही हुआ था, हमने कोई रिलेशन बनाया नहीं इनके बीच में। ओके जी, अब मसला ये है कि ये तो हमारे पास एक ऐसी कंडीशन थी जिनके बीच में रिलेशंस ऑलरेडी क्रिएट हुए हुए थे। लेट सपोज कोई ऐसे टेबल है जिसके बीच में रिलेशन नहीं बने हुए, ईएमपी है, सेल ग्रेड है, तो उसको कैसे हैंडल करें। वापस आ गए हम मैनुअल की तरफ और सेम स्टेप क्यूरी बिल्डर पे आ गए, और क्यूरी बिल्डर पे आने के बाद यहाँ से एक टेबल तो लिया हमने ईएमपी और सेकंड टेबल हमने गेट कर लिया सेल ग्रेड, इंक्लूड क्लोज। ठीक है, अब रिलेशन नहीं है। वजह इसकी यही है कि इन दोनों के बीच में टेबल लेवल के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ, कोई रिलेशन मास्टर डिटेल का नहीं है। डीपीटी और ईएमपी का था, इसलिए उसने खुद ही रिलेशनशिप बनाकर दिखा दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं कि इसके तमाम तर कॉलम्स और इसके तमाम तर कॉलम्स को इंक्लूड कर लें, तो ये क्यूरी क्या बनाएगा, सेलेक्ट ऑल ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सेल, कमीशन, डिपार्टमेंट, उसके बाद ग्रेड, लो सेल, हाई सेल, फ्रॉम ईएमपी कॉमा सेल ग्रेड। इसका मतलब ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, फिर ये कंडीशन आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बिहेव शो करेगा आपको ये। ठीक है, कौन सा बिहेव शो करेगा, डेवलपर सूट होम।
ये बिहेव दिखाएगा। सर ये 1 बाय 1 के साथ पूरी लिस्ट शो कर रहा है। एक रॉ को सेल ग्रेड के तमाम तर रिकॉर्ड के साथ, फिर सेकंड रॉ को उसके साथ। सर वही मतलब जो पहले जो है ना ग्रेड 1 के साथ शो कर रहा है उसको फिर दूसरे ग्रेड के साथ यहाँ 16 है और माँ कितनी है? 5 यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी होंगी? 80। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई ज्वाइनिंग तो है नहीं बीच में। हाँ, अगर आप ये कहते हैं स्टैटिक फ्रॉम EMP कॉमा सेल ग्रेड EMP डॉट सेल बिटवीन ये कंडीशन थी। अगर आपने कंडीशन नहीं दी तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा था। कंडीशन से उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और सिर्फ वो रॉज दी हैं जो आपके मास्टर टेबल में। दोबारा आ जाती है किस वजह से आती है? कौन सी? सर ये जो दोबारा ये वाली जी पेज साइज की वजह से। पेज साइज पेज 25 सही खत्म हो गया। ठीक है, पेज साइज का इशू पेज साइज का इशू। तो बहरहाल अगर आप इस क्यूरी के ऊपर रिजल्ट डेवलप करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई का रिजल्ट आपको मिलेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ पे हमें चाहिए ज्वाइन कंडीशन। वहाँ तो ऑटो ज्वाइनिंग हो रही थी क्योंकि मास्टर डिटेल था, प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशन बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर इसको इसी हालत में छोड़ देते हैं तो ये एक लीगल कह लें कि एक नॉन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इसके लिए फिर हमारे पास तरीका ये होता है कि ऐसे टेबल जिनके ऊपर कोई प्राइमरी की फॉरेन की का कंस्ट्रेंट नहीं है और उस पर भी आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ एक ये कंडीशन बॉक्स मौजूद है। सही, हमने कहा कि वेयर EMP डॉट सेल बिटवीन सेल ग्रेड डॉट लो सेल and sale grade dot high sale इंटर। कह रहा है कि सिंटैक्स एरर, क्या एरर है? EMP डॉट ठीक है, अब देखें क्यूरी तमाम तक कॉलम की लिस्ट फ्रॉम EMP कॉमा सेल ग्रेड। पहले क्यूरी यहीं तक थी, जैसी कंडीशन अप्लाई की तो वेर के साथ EMP डॉट सेल बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल। ओके, यहाँ से बाहर निकले, कुछ कॉलम्स को रिमूव किया। ओके जी, ग्रुप हमारे पास क्रिएट हो गया, विजिट रन कर दिया। नेक्स्ट ग्रुप अबव चाहिए हमें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ग्रुप फील्ड कौन सी होगी? इसके लिए हमारे पास होगी ग्रेड लो हाई, डिस्प्ले ऑल फील्ड, सम ऑफ सेल, ये हमारे पास रिलेशन क्रिएट हो गया। ठीक है जी, मास्टर डिटेल क्रिएट हो गया।
रिलेशनशिप के साथ और मैनुअल मेथड पर। ठीक, अगर आप क्यूरी बिल्डर के थ्रू मल्टीपल टेबल्स को सिलेक्ट करते हैं और ऐसे टेबल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनके बीच में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन नहीं है, तो फिर ज्वाइनिंग के लिए हमारे पास ज्वाइनिंग का ब्लॉक मौजूद है। हम वहाँ पर ज्वाइनिंग कंडीशन लिख सकते हैं, कंडीशन ब्लॉक मौजूद है। सही, तो ये दोनों टेबल के साथ हमने देख लिया, जिसके साथ रिलेशन था उसको भी चेक कर लिया और जिसके साथ रिलेशन नहीं था उसको भी चेक कर लिया। सेल ग्रेड। वैसे इस गैप में प्रैक्टिस की है बिल्कुल, आसार तो ये है ना, एहतिकाफ में थे तो आज रिपोर्ट तो भूल होगी, रिपोर्ट कहाँ रखी हुई? ऐसे कि सर 28वें रमज़ान में मुझसे पूछ रहा था मेरे डेस्कटॉप के आइकन गायब हो गए, कैसे लाऊं? तो वहाँ लैपटॉप लेके गया क्या? शादी की तैयारी कर रही है, शादी की तैयारी कर रही है, शादी मेरे अगले इसका शहर जाएगा। सब होगा ना। तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है शादी। मेरी तो पहली बार हो गई सऊदी अरब में। शादी आसान है, उसके बाद बहुत मुश्किल है। आपकी शादी हो गई है? मेरा एक बेटा है। बबलू आती है किसी काम में सो रहा है। मेरा एक बेटा है। माशाल्लाह। आप लोगों ने शायद कभी नोट नहीं किया, यूएसबी के अंदर ना एक फोल्डर भी रखा हुआ है। इसमें सारी इमेज रखी हुई इसकी, फिर कभी देखो। अच्छा जी, चले, ये दो मेथड हमने देख लिए हैं, इसके बाद आगे चले। यूज़ करते हैं विज़र्ट को। पहले एक विज़र्ट बना के देखते हैं मास्टर डिटेल का, फिर उसको थोड़ा सा मैनुअल की तरफ लेके चलेंगे। सही, पहले हमने लिया रिपोर्ट विज़र्ट, विज़र्ट के ऊपर आ गए, विज़र्ट पे आने के बाद लेआउट, और यहाँ हमने कहा कि आप बना दो ग्रुप एबव भी लेके चलते हैं, चलेंगे ओके। और यहाँ हमने कहा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, ग्रुप फील्ड में आ गए तो ग्रुप फील्ड के अंदर हमारे पास होगा ग्रुप के लिए डिपार्टमेंट, लोकेशन, डी नेम और लोकेशन। नेक्स्ट डिस्प्ले कौन सी फील्ड करनी है? ऑल फील्ड, MGR, हायर रेट और कमीशन। सम ऑफ सेल, ये हमारे पास एक अगेन मास्टर डिटेल क्रिएट हो गया ग्रुप एबव के साथ, और ये इसका है डेटा ऑफ मॉडल। ये भी है वे असल में जब आप कोई ग्रुपिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्यूरी तो एक ही होती है, लेकिन जिसका आप ग्रुप क्रिएट करते हैं तो एक ग्रुप G_ डिपार्टमेंट नंबर 1 ग्रुप 1 जिसको आपने अबव के लिए रिकॉर्ड किया है, तीनों कॉलम, और उसके बाद डिटेल्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेकंड क्यूरी के साथ G_EMPN होता यही है। जो पहला कॉलम आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं उसी कॉलम को लेकर ये ग्रुप क्रिएट कर देता है। ये हमारे पास इस वक्त दो ग्रुप हैं, 1 क्यूरी विद 2 ग्रुप। क्यूरी तो एक ही है लेकिन इसके अंदर ग्रुपिंग कितनी हुई हुई है? एक G_ डिपार्टमेंट नंबर के लिए और एक G_EMPNO के लिए। ये दो ग्रुप हमारे पास क्रिएट हुए हैं, क्यूरी हमारे पास यही है। ओके जी, इसको हमने सेव किया, ग्रुप एबव के साथ।
यहाँ से इसको क्लोज कर दें और अब एक दोबारा से मैनुअल रिपोर्ट क्रिएट कर दें। एक हमने क्यूरी ले ली, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, join DPT on EMP dot dptno equal to dpt dot dptn। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल क्यूरी क्रिएट हो गई। अभी तक हमने ग्रुप की कोई बात नहीं की। ग्रुप तो बेसिकली हमने वहाँ जाकर सेलेक्ट किया था ग्रुप अबव की फील्ड के ऊपर, इससे पहले आपने ग्रुप क्रिएट नहीं किया था। लेकिन मैनुअली अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो पहले आपके पास डेटा मॉडल आएगा, यहाँ पर आपको ग्रुपिंग वगैरह सब बनानी पड़ेगी। हमें ग्रुप बनाना किसका था? पहले तो हमें ग्रुप क्रिएट करना है डिपार्टमेंट का। इस कॉलम को सिलेक्ट करें और ड्रैग एंड ड्रॉप, एक मैनुअल ग्रुप क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस ग्रुप के अंदर एक ही फील्ड रखनी है या मल्टीपल? अभी तो हमने डीपीटी की डिपार्टमेंट टेबल से वैल्यू ली थी और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर 3 कॉलम्स मौजूद हैं। सेकंड भी चाहिए, सेकंड भी लें और अब इसी बॉक्स के अंदर ड्रॉप, सही। थर्ड भी ले लें और इसी के अंदर ड्रॉप। एहतियात ये कीजिएगा कि अगर आप ये जो 2 मैंने एडिशनल कॉलम लिए हैं, अगर आपको एक ही ग्रुप का लेवल बनाना है तो इसको यहीं ड्रॉप करें। अगर आपने यहाँ ड्रॉप कर दिया तो एक और लेवल बना देगा ये। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, आपको ग्रुप बनाना ही था तो आपने ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। लेकिन आप जब डीनेम और लोकेशन को लेकर आते हैं तो उसको डिपार्टमेंट के अंदर ही ड्रॉप करना है। अगर आपने बाहर ड्रॉप कर दिया तो एक और लेवल क्रिएट कर देगा। तो इस सीक्वेंस में पड़ा हुआ इसी सीक्वेंस में शो करेगा, फिल वक्त इसी में करेगा। ठीक है, सीक्वेंस चेंज करना कोई ऐसा मसला नहीं। यहाँ से हमने रन किया विज़ार्ड, लेआउट विज़ार्ड, ओके जी, ग्रुप अबव के साथ, ठीक, नेक्स्ट, ओके जी। कह रहा है ग्रुप फील्ड कौन सी होगी? ग्रुप फील्ड उसने खुद ही सिलेक्ट की हुई है। क्यों सिलेक्ट की हुई है? क्योंकि आप खुद ही ग्रुप बना के आए पहले से, वरना आप अगर नहीं बनाते तो वो इस लेवल पे आके आपसे पूछता कि ग्रुप फील्ड बताएं कौन सी होगी, तो आप फिर यहाँ पर 3 कॉलम को मूव करते हैं इस ग्रुप के अंदर। अभी ऑलरेडी मौजूद है, अभी कोई आपको मज़ीद चेंजिंग करनी है तो आप इस लेवल के ऊपर कर सकते हैं। यहाँ से मुझे लोकेशन को रिमूव करना है, रिमूव कर दिया उसने। ठीक, तो यहाँ से भी कोई चेंजिंग अगर करना चाहते हैं तो आप ये भी पॉसिबल है। अच्छा, इसमें देखिएगा डिपार्टमेंट, एक तो डिपार्टमेंट नंबर ये है और एक डिपार्टमेंट के साथ डिपार्टमेंट नंबर 1 कर दिया, क्योंकि आपने ज्वाइनिंग की है, नेचुरल ज्वाइन नहीं किया। नेचुरल ज्वाइन में तो सेम डुप्लीकेट कॉलम 1 टाइम शो होता है, लेकिन ये नेचुरल ज्वाइन नहीं है। इसलिए जैसे जैसे कॉलम रिपीट होता जाएगा उसके साथ 1 2 3 वो शो करता जाएगा। पहले सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, तो EMP के सारे कॉलम लेकर आ गया, कॉमा DPT। अब DPT लाया तो DPT के अंदर DPTNO भी मौजूद है, तो उसने क्या किया, DPTNO को 1 कर दिया। एक और टेबल आपने ज्वाइन कर दिया जिसमें भी DPTNO मौजूद है, तो उसको 2 कर देगा। तो जैसे जैसे डुप्लीकेशन होती जाएगी कॉलम की, 1 2 3 4 ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। बाकी विज़ार्ड तो इसका वही रहेगा जो हमारा पुराना मेथड था। डिस्प्ले कौन कौन सी फील्ड करनी है? ऑल टू ऑल फील्ड करनी है, MGR, हायर रेट, कमीशन, सम ऑफ सेल, ठीक है जी। ये वही हमारे पास एक और लेवल मैनुअल बेसिस के ऊपर क्रिएट हो गया। रिपोर्ट का रिजल्ट जो है सेम वही है जो आपने विज़ार्ड्स पे रन किया था, लेकिन ये मैनुअल है। ठीक, कोई क्वेश्चन? सर वो जो रिलेशंस बनाए थे जी, तो सर वो क्या कहते हैं, काम एक ही करेंगे जो बाद में जो उसके ग्रुप
जो आप कह रहे थे कि चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ भी कोई चीज़ है और यहाँ भी वही है। ये तो ग्रुपिंग है, वो ज्वाइनिंग वो कंडीशन थी। इसकी हम क्यूरी पहले लिख कर आए थे, तो क्यूरी लिख कर जा आए थे, क्यूरी ने पूरा ग्रुप एक ही रिकॉर्ड बनाया था, उसमें से फिर हमने ग्रुपिंग को डिवाइड करके एक और ग्रुप बना दिया। सर मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर वहाँ नहीं करते, इस तरफ इधर कर देते आके, तो बात एक ही थी। मेथड एक, कंडीशन एक ही होगी, रिजल्ट तो एक ही रहेगा। रिजल्ट एक वो ही विजर्ड के थ्रू था, ये मैनुअल। रहेगा। वैसे भी अगर आप वो ब्लॉक यूज़ नहीं कर रहे होते, क्यूरी अपनी लिखते, तो क्यूरी के अंदर भी तो आप वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन का सिनेरियो यूज़ कर सकते हैं। हमने वहाँ पर रिपोर्ट बिल्डर यूज़ किया था, तो रिपोर्ट बिल्डर में ज्वाइनिंग करने का मेथड वो था। अदरवाइज अगर आप रिपोर्ट बिल्डर यूज़ क्यूरी बिल्डर यूज़ नहीं करते, अपनी क्यूरी खुद राइट करते हैं, तो अपनी क्यूरी पूरी लिखते हैं, कोई इसमें इशू नहीं। लेकिन अगर क्यूरी बिल्डर यूज़ किया और फिर कंडीशंस नहीं है, ज्वाइनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही, प्राइमरी की एफके मौजूद नहीं है, तो फिर आपको वो वेयर क्लॉज कंडीशन बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। इसको यहाँ से हमने क्लोज़ किया और वापस आए, और मैनुअल के ऊपर, मैनुअल में आने के बाद हमने एक क्यूरी ली। अगर यहाँ पे आप क्यूरी राइट कर रहे हैं ना, तो वेयर क्लॉज आप यहाँ पे खुद ही यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर आप अगर क्यूरी यूज़ खुद ही राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप वेयर क्लॉज यहाँ पे खुद ही लगा दें, वेयर सेल बिटवीन लो सेल हाई सेल, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर क्यूरी बिल्डर पे चले गए, तो फिर यहाँ पे अगर कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही, फिर इस पर्पस के लिए आपके पास यहाँ ज्वाइनिंग कंडीशन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि अगर आप इस वे पर आके ये स्टेप लेते हैं तो फिर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके पास यहाँ क्यूरी ऑलरेडी मौजूद है, क्यूरी स्टेटमेंट मौजूद है, आप यहाँ पे अपनी क्यूरी खुद ही लिख दें, ठीक है ना। वो उस पर्पस के लिए है, ज़्यादा बेहतर उस वक्त रहेगा जब आपके पास एक लार्ज क्वांटिटी कॉलम्स की मौजूद है। टाइपिंग करने में बहुत टाइम लग रहा है आपको, आप जस्ट क्लिक करते वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी में अगर कॉलम्स हैं, तो बजाय सारे कॉलम्स के स्टेटमेंट लिखने के, आप यहाँ पे भी कॉलम के नेम लिखेंगे और कंडीशन लिखेंगे, तो इससे बेहतर वो नहीं कि वहाँ सिर्फ क्लिक करके कंडीशन ही लिख दें। ज़्यादा रिटर्न उसका कब मिलेगा, जब आपके पास एक लार्ज क्वांटिटी होगी कॉलम्स की, 2-4 के लिए नहीं है। टूल जो यूज़ करते हैं आप, टेक्निक जो यूज़ कर रहे होते हैं बिल्टन, वो 2-4 कॉलम के लिए यूज़ नहीं हो रही होती। हमने पर्सन टाइप, पर्सन रॉ टाइप किया था पीएल में, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में था। अब 1-2 फील्ड अगर कॉलम की हैं, डीपीटी टेबल के लिए क्या एसोसिएट करेंगे, उसके तो खुद ही आपको याद देंगे 3 कॉलम में ये डेटा टाइप है, इतनी लेंथ है, उसकी क्या ज़रूरत है फिर आपको। वो तो एक अच्छी खासी क्वांटिटी के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जब एक ख़ास सिनेरियो के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं तब आप ये टूल को यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। यहाँ हमने सिंपल एक स्टेटमेंट ले लिया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, सिर्फ ईएमपी टेबल से हमने डेटा गेट करना है। ये हमारे पास कॉलम्स आ गए। एक हमने डिपार्टमेंट लिया और डिपार्टमेंट का एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से रन किया रिपोर्ट विज़ार्ड, नेक्स्ट, ग्रुप लेफ्ट, नेक्स्ट, सेम क्यूरी है, ओके जी। कह रहे हैं ग्रुप फील्ड कौन सी है, डिपार्टमेंट नंबर की, ठीक है जी, एग्री है इसके ऊपर। नेक्स्ट फील्ड कौन सी डिस्प्ले करनी है, ऑल टू ऑल एक्सेप्ट हायर डेट एंड कमीशन, नेक्स्ट, सम ऑफ सेल, नेक्स्ट, नो टेम्पलेट। ठीक है जी, ये हमारे पास एक सिंपल सा ग्रुप लेफ्ट क्रिएट हो गया। और हमने क्रिएट कैसे किया कि एक कॉलम का लेवल क्रिएट कर दिया, ग्रुप लेफ्ट में लेकर आ गए। ओके जी, इसको सेव करें।
लेवल 1 के साथ। अगेन एक रिपोर्ट के ऊपर आ गए, मैनुअल रिपोर्ट, एसक्यूएल क्यूरी स्टेटमेंट, स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी। ओके जी। और आने के बाद हमने क्या किया, अगेन उसी स्टेप को रिपीट करते हुए डिपार्टमेंट का एक वापस लेवल क्रिएट कर दिया, ग्रुप क्रिएट कर दिया। इसके साथ साथ हमने जब स्टार्ट में ग्रुप लेफ्ट क्रिएट किया था क्लास फर्स्ट के अंदर, तो हमने इसके साथ एक कॉलम और भी ऐड कर दिया था जॉब का, कि पहले डिपार्टमेंट आया और डिपार्टमेंट के साथ फिर जॉब का ग्रुप लेफ्ट क्रिएट होना चाहिए। यहाँ से हमने इसका विजिट रन किया, नेक्स्ट ग्रुप लेफ्ट, ग्रुप फील्ड उसने आपको खुद ही शो कर दी, ठीक। लेकिन ये लेवल 1 के साथ हैं। लेवल 1 का इफेक्ट याद है क्या था, पहले हमने लेवल 1 से क्रिएट किया था फर्स्ट क्लास के अंदर में। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं डिस्प्ले फील्ड ऑल टू ऑल शो करनी है, एक आध को रिमूव कर दें, सम ऑफ सेल, नेक्स्ट नेक्स्ट और रिमूव टेम्पलेट। ये हमारे पास ग्रुप लेफ्ट लेवल 1 के साथ क्रिएट हो गया। लेवल 1 का मतलब ये है डिपार्टमेंट नंबर 10 क्लर्क जॉब टाइटल है, डिपार्टमेंट नंबर 10 मैनेजर है, डिपार्टमेंट नंबर 10 प्रेसिडेंट है, डिपार्टमेंट नंबर 10 जॉब नल दी हुई है स्कॉट, फिर 20। हर डिपार्टमेंट ईच जॉब के साथ रिपीट हो रहा है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये डिपार्टमेंट नंबर हर टाइटल के साथ रिपीट नहीं होना चाहिए, वन टाइम आना चाहिए। ये लेवल 1 का कॉन्सेप्ट है। एक ही लेवल के ऊपर दोनों स्टेप मौजूद है, डिपार्टमेंट का भी ग्रुप है और जॉब का भी ग्रुप है, लिहाजा सेम लेवल है। जितनी बार जॉब रिपीट हो रही है इतनी बार डिपार्टमेंट की वैल्यू भी रिपीट होती जा रही है, ठीक है। इसको तो पहले सेव करें। मैनुअल पे आने के बाद एसक्यूएल क्यूरी, और यहाँ से हमने सिर्फ क्या लिया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी। आज की क्लास सबसे मुश्किल तरीन क्लास है ना। टॉपिक, हाँ टॉपिक की वजह से नहीं कह रहा मैं, काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है ना, तो सबसे मुश्किल काम तो जागना है, बाकी चीज़ तो बाद में। सही है। वैसे ये थोड़ी सी रूटीन, मतलब आप कोशिश कीजिए बनाने की। अब जैसे आपकी तो खैर काफ़ी लंबी तवील ऑफ थी, हमारी तो खैर इतनी लंबी ऑफ नहीं थी, चांद रात तक हम लोग थे यहाँ पर, लेकिन बाहर 3-4 दिन आदत बिगड़ने के लिए बहुत होते हैं। एक दिन बहुत होता है। अब वो गैप में दिन में भी आप सो रहे हैं, रात को भी देर तक जाग रहे हैं, रूटीन थी। लेकिन एक दिन पहले रूटीन को थोड़ा सा रिवर्स करें, एक दिन पहले थोड़ी सी रूटीन को अपनी नॉर्मल रूटीन पे लाने की कोशिश करें। कल मैं खुद दिन में नहीं सोया, अगर सोता तो फिर रात को नहीं सोता, और रात को नहीं सोता तो सुबह खड़ा नहीं होता यहाँ पर। तो वो थोड़ी सी चेंज जो है ना, एक दिन पहले उसको वापस अपने साइकिल पे लाने की कोशिश करें। हाँ ये बात ये एक नया मसला है। ये तो अब तो इसको आदत में शुमार कर लेना चाहिए। कभी कभार कोई चीज़ हो तो उसकी इंसान शिकायत भी करे यार, अब ये तो रूटीन बन चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, एक डिपार्टमेंट का ग्रुप बना लिया। अब हमें करना क्या था, लेवल चेंज करना था, सही।
अगर हम जॉब को सेलेक्ट करके वापस इसी ब्लॉक के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो जितनी बार डिपार्टमेंट रिपीट होगा इतनी ही बार जॉब भी रिपीट होगी। लिहाजा हमें करना क्या है कि इसके अंदर ऐसा नहीं करना और इस जॉब को सिलेक्ट करके एक और ग्रुप क्रिएट कर देना। ठीक, ये हमारे पास एक और जॉब का ग्रुप क्रिएट हो गया। कॉन्सेप्ट वही है, पहला कॉलम जी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर, जी अंडरस्कोर जॉब, जी अंडरस्कोर EMPNO, क्यूरी एक ही है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। लेकिन अब उसमें से मल्टीपल क्राइटेरिया हमने क्रिएट कर लिए, लेवल बना लिए। किस तरह से? अब यहाँ पे हमने आने के बाद क्रिएट किया रिपोर्ट विज़ार्ड। नेक्स्ट ग्रुप लेफ्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्यूरी सेम है और ग्रुप फील्ड। अब वो आपको सेम लेवल नहीं दिखा रहा, पहले एक ही लेवल के अंदर दोनों इन्फॉर्मेशन थी, अब लेवल चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ग्रुप ही आपने एक सेपरेट क्रिएट कर लिया। जितनी बार डिपार्टमेंट रिपीट होगा इतनी बार जॉब रिपीट नहीं होगा, उसका लेवल डिफरेंट है। और पहले भी यही सिनेरियो था फर्स्ट क्लास के अंदर कि जैसे हमने ये क्राइटेरिया चेंज करना था, हमने यहाँ पर लेवल पर ही अफेक्ट किया था, इसके अफेक्ट से ही अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को गेट कर लिया था। और अब भी यही हुआ, लेकिन अब मैनुअल है, फर्क से इतना है। नेक्स्ट डिस्प्ले फील्ड कौन सी है? ऑल टू ऑल। नेक्स्ट सम ऑफ सेल, नेक्स्ट फिनिश। ये हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 वन टाइम रिपीट हुआ है और इसके तमाम तर जॉब्स क्लर्क, मैनेजर, प्रेसिडेंट और सम ऑफ सैलरीज। उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 20, देन डिपार्टमेंट नंबर 30 एंड सो ऑन। ठीक है, वही स्टेप जो आपने पहले विज़ार्ड पे रन किया था, सेम उसी प्रोसीजर को, सेम उसी स्टेप्स को हम रिपीट कर रहे हैं मैनुअल बेसिस के ऊपर। और अभी भी रिपोर्ट का लेआउट तो हम विज़ार्ड पे ही रन कर रहे हैं। शायद हमने क्लास में, प्रीवियस क्लास के अंदर इसको भी मैनुअल पे क्रिएट किया था, टेबलर स्टाइल पर। विज़ार्ड को भी लेआउट मैनुअल पे क्रिएट किया था, देखिएगा प्रीवियस किसी क्लास के अंदर करवाया मैंने आपको, करवाया था, याद है? गैप काफ़ी आ गया ना असल में, और प्रैक्टिस हो ही नहीं हुई यकीनन। रमज़ान का मौका ऐसा होता है, रमज़ान में हकीकत बात है कि आप जो आपकी रूटीन में है ना, आप वही कर सकते हो, एडिशनल टास्क नहीं कर सकते। कम तो हो सकता है, बढ़ नहीं सकता, वो टाइम ही कुछ ऐसा होता है। हालांकि वैसे आप अगर अपने आवर्स कैलकुलेट करें ना नींद के, तो डेली से ज़्यादा होंगे, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, इसलिए वो रिक्वायर्ड जो आपको सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल रही होती। ऑफिशियल टाइम कम हो जाता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट इतना हो जाता है, सुबह उठ रहे हैं आप, फिर ये है वो है और बहुत से मसाइल। बहरहाल उसका भी देख अपना मज़ा है। पूरे साल एक महीने की ख़ास अहमियत है अगर सही से यूटिलाइज़ करें तो। कनेक्ट होगा जनाब HR से। हम HR से कनेक्ट होने के बाद आ गए रिपोर्ट्स पर। रिपोर्ट विज़ार्ड के बजाय आ गए मैनुअल पर, और मैनुअल पे आने के बाद SQL क्यूरी के अंदर क्यूरी बिल्डर, और यहाँ से हमने ले लिया इसमें से कॉलम एम्प्लॉयज़ का टेबल। ठीक है जी,
इसमें एम्प्लॉय आईडी ले ली, फर्स्ट नेम, जॉब आईडी, सैलरी, 4 कॉलम हमने इसमें गेट कर लिए। ओके जी, कॉलम गेट करने के बाद माउस ही नहीं, रिपोर्ट विज़ार्ड, और विज़ार्ड पे आने के बाद सिंपल एक टेबलर रिपोर्ट क्रिएट कर लें इसे। ये हमारे पास एक टेबलर स्टाइल की HR के स्कीमा से रिपोर्ट क्रिएट हो गई। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। ठीक है जी। अब इस पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। 198 से स्टार्ट हो रहा है और ऑर्डर में नहीं है। वन 98, 99, 200, 200 की सीरीज़ के बाद फिर दोबारा ऑर्डर में नहीं है। हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, पहले तो माउस को ट्राई करें। फील्ड को सिलेक्ट किया, फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद इसके पेरेंट फ्रेम से क्या हुआ, रिपीटिंग फ्रेम सिलेक्ट हो गया, और सिलेक्ट होने के बाद चले गए हम इसकी प्रॉपर्टी पैलेट के ऊपर, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के ऊपर। ठीक है जी। इस पे आने के बाद क्या किया हमने, आने के बाद इसको शो किया कि जी इसके ऊपर आपने मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पेज, एक पेज के ऊपर कितने रिकॉर्ड दिखाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रिकॉर्ड आपको शो करने हैं। इंटर, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। क्या हो गया, क्या मसला है, आगे बैठे हैं तो उनका नंबर आया हुआ है। पेज नंबर 3, चलें जी, नई ख्वाहिशात आपके साथ। तो जी हमने क्या किया कि मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पेज के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 10 रिकॉर्ड एक पेज पे शो होने चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड कम कर दिए, पेजेस बढ़ गए। पहले ये तमाम तर रिकॉर्ड 3 पेज पर शो हो रहे थे, और अब लास्ट रिकॉर्ड कौन सा है, लास्ट पेज 11, क्योंकि आपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड कम कर दिए। पहले एक अच्छी खासी क्वांटिटी में रिकॉर्ड शो हो रहे थे, तो तकरीबन 3 पेज के ऊपर तमाम तक तमाम डेटा हमारे पास आ रहा था। लेकिन अब क्या है, अब वही डेटा 11 पेजेस के ऊपर है, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करके हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पेज 10 शो कर दिया। एक पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितने रिकॉर्ड आए, सिर्फ 10। वापस देखिएगा, कॉलम को सिलेक्ट किया मैंने, और पेरेंट फ्रेम को मतलब ताकि रिपीटिंग फ्रेम सेलेक्ट हो जाए। और अब गया प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद जहाँ पर मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पेज हमने 10 लिया था, वहाँ पर चेंज करके इसको कर दें 20। इंटर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो एक्सेप्ट कर ले। नंबर ऑफ रिकॉर्ड बढ़ा दिए तो पेजेस कम हो गए होंगे, 6 पेजेस पर आए, इसलिए नहीं बढ़ते, कि वो 20 शो करता जा रहा होगा। आखिर में जाकर अगर एक भी बचेगा तो वो उसको एक को भी शो कर देगा। नंबर 5 रिकॉर्ड पे 20 रिकॉर्ड पूरे आ गए, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बचा था, तो वो कहाँ ले जाएगा, रिकॉर्ड नंबर पेज नंबर 6 के ऊपर। तो ये जैसे जैसे आप पेज नंबर सेट करते जाएंगे, वैसे वैसे रिकॉर्ड सेट करते जाएंगे, इसी के मुताबिक पेज नंबर की क्वांटिटी अप डाउन होती रहेगी। ठीक है जी। 10:42 हो रहे हैं,
ब्रेक ले लें उसमें, टॉपिक नया स्टार्ट करना है फिर मुझे अभी। जी सर ब्रेक ये बात वापस आएगी वापस मैं बोल